हेलो एवरीवन, माय नेम है दीपेश व्यास। आपको पता है कि हम टॉपर सेशन रखते हैं हर टाइम, हर महीने में एक बार। इसका सेकंड थर्ड पार्ट है आज। आज के इस टॉपर सेशन में हम सोनू कुर्मी सर से बात करेंगे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में। उन्होंने किस तरह से स्ट्रेटेजी अपनाई, किस तरह से स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई, क्या करा क्या नहीं करा एग्ज़ाम के दौरान उन्होंने, तो उसी की बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं। मेरी आपको सबको आवाज़ आ रही है? मेरी आई एम ऑडिबल? आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, एक बार यस लिख दीजिए आपको आवाज़ आ रही है, तो फिर हम सेशन आगे बढ़ाएं। आवाज़ क्लियर है मेरी सबको? ओके ओके, हम थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ी देर, 2-3 मिनट, जब तक सारे जो हमारे फॉलोवर जुड़ जाएंगे, जिन जिनको कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ मिस नहीं हो, इसलिए हम 2 मिनट रुकते हैं, फिर हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पूछ लूँगा सोनू कुर्मी सर से। आपका हर एक डाउट ले जाएंगे। पहले हम सेशन को स्टार्ट ऐसे करेंगे कि सर से पहले सर का इंट्रोडक्शन लेंगे, सर से कुछ हमारे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं रिगार्डिंग एग्ज़ाम, वो बात करी जाएगी। आई थिंक सबको आवाज़ नहीं आ रही मेरी। आई एम ऑडिबल या नॉट? हेलो, एक बार आप बता दीजिए सबको आवाज़ आ रही, तो हम स्टार्ट करें सेशन आगे। हम थोड़ी थोड़ी देर रुक जाते, 2 मिनट रुक जाते हैं, सब सब फॉलोवर्स ज्वाइन कर ले, देन स्टार्ट करते सेशन। आज का सेशन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि किस तरह से एग्ज़ाम। आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही लोगों को मेरी। हेलो, ओके 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 ओके, मुझे मैसेज आ रही है, आवाज़ आ रही है। सो गाइस, जो आज हम जिस सेशन में बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आप सभी के अंदर डाउट होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स नहीं हो रही है और जिस तरह से जो माहौल बन रहा है, बिकॉज हम देख रहे हैं कुछ सालों से एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है और कुछ किस तरह की दिक्कत एक एस्पिरेंट उठा रहा है। तो आपको इस टाइम पे एक ऐसी एडवाइस सी, ऐसे बंदे से एडवाइस सी जो खुद एग्ज़ाम निकाल चुका हो, उन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर करी हो। सो गाइस, पहले तो मैं आपको इस सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ मैं क्या करना है आपको जो स्टार्टिंग का जो सेशन रहेगा, आपको सबको सुनना है। फिर उसके बाद वन बाय आपके जो कमेंट्स हैं मैं वो पूछूंगा सर से मैं। और कुछ कॉमन कमेंट्स होते हैं, जैसे स्ट्रेटेजी सर की, सर ने क्या बुक पढ़ी, सर ने किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखा उस पर्टिकुलर टाइम में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट टाइम, क्योंकि आप तैयारी करते हो, हमेशा आपका जो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम जो MPPSC जो मध्य प्रदेश लोक सेवा परीक्षा एग्ज़ाम बहुत लंबा चलता है, 1 साल चलता है। कभी कभी कोई किसी विद्यार्थियों को, किसी एस्पिरेंट को 2 साल लग जाते, 3 साल लग जाते, तो इसके अंदर उसका मोरल डाउन होता है कि नहीं यार, बहुत साल हो गया तैयारी कर रहा हूँ मैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो आपको ये चीज़ें आपको कैसे हैंडल करनी है, आपको ये चीज़ें कैसे अपने रूटीन में, अपनी चीज़ों में आपको लाना है। तो आपको एक जो एक्सपीरियंस पर्सन, जो इस एग्ज़ाम उसने खुद ने ये फील करा है, ये सब उसने सफ़र करा है, वो अच्छे से दे पाएगा। इसलिए हम लोग जो एक्सपेरेंट होते हैं, वो इंटरव्यू देखते, लोगों की बातें सुनते, क्योंकि उनके जो उन्होंने मिस्टेक करी है वो हम मिस्टेक ना करें। बिकॉज हम जो मिस्टेक कर रहे हैं वो, क्योंकि सभी मिस्टेक करते हैं अपने एग्ज़ाम टाइम में, अपनी प्रैक्टिस टाइम में, और जो मिस्टेक जब करना बंद कर देते फिर रिजल्ट आते हैं। अभी हम उस दौर में हैं जो हम अभी मिस्टेक कर रहे हैं। तो उन मिस्टेक्स का सबका जो जवाब आपको आज इस सेशन में सोनू कुर्मी सर, जो वर्तमान में DSP पोस्ट पे पोस्टेड है, और उनका गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उन्होंने भी उसी टाइम तैयारी करी जब 2013 में सिलेबस चेंज हुआ, और 2020 में जब सिलेबस चेंज हुआ तो कुछ सीनेरियो सेम सिनेरियो बैठता है, उनके टाइम का अपने टाइम का। तो देर आर सो मेनी क्वेश्चन जो आपके साइड से भी आ रहे होंगे आपको, और जो मैंने आपके लिए भी लिख रखे, जो आप एक हर कोई बंदा पूछना चाहता है, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मेरे अंदर भी क्वेश्चन है सर से पूछने की, सर मैंने तैयारी कैसी करी, तैयारी क्या नहीं करूँ, मैं क्या करूँ, सर कौन सी बुक पढ़ूँ मैं, सर कौन सी कोचिंग जाओ कि नहीं जाओ सर, मैं सर MPPSC के साथ मैं UPSC दूँ कि नहीं दूँ सर। देयर आर सेवरल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व होंगे,
हम किसी एक सिलेक्टेड बंदे से क्वेश्चन पूछेंगे जब ये, तो वही स्टार्ट करता हूँ मैं अपने आज की गेस्ट सोनी कुर्मी सर को आज मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। जब तक आप अपने जो भी कमेंट्स, जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं लिख दीजिए। बस 2 मिनट, बस गाइस। वो वेट अ मिनट। बस मैं सर को जोड़ रहा हूँ, आप 2 मिनट वेट करिए। सोनू सर, कुर्मी सर अभी लाइव है, बस जोड़ ही रहा हूँ उनको मैं। कुर्मी सर जुड़ने वाले, बस अभी आप वेट करिए। आप सभी क्वेश्चन देख पा रहा हूँ मैं। या यस राजा, आपका क्वेश्चन देख लिया मैंने। अनिल, आपका क्वेश्चन देख लिया मैंने कि इंटरव्यू में आपने ग्रेजुएशन में लिया सब्जेक्ट, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। सारे क्वेश्चन मैं सर से पूछ लूंगा, आप वन बाय वन जब सर ज्वाइन कर लें आप उस समय क्वेश्चन लिखिए। सर बस ज्वाइन करने में ये सेशन। अनिल, एवरीवन, आप सभी क्वेश्चन जवाब दिए जाएंगे सर के द्वारा। बस सर ज्वाइन कर लें, हम सर से क्वेश्चन पूछेंगे सारे। ओके, सो मैं देख रहा हूँ सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, बस सर ज्वाइन होने वाले सोनू गुरमीत सर। तो आप सभी क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट रुक जाइए। मैं सर को जोड़ रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए। सोनी सर जो हमारे गेस्ट है आज के सेशन के, बस जब तक आप जो जितने भी अपने फ्रेंड्स सबको शेयर कर दीजिए, बिकॉज ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए भी, उनकी कुछ डाउट होंगे एग्जाम से रिलेटेड। तो इस सेशन में आप सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब तक सर से पूछ सकते हो आप जो भी डाउट हो। जब तक आप अपने सेशन अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए जब तक सर आ रहे हैं। और जो भी डाउट है आपके क्वेश्चन आप रेडी रखिए। सर जैसे आएंगे सर से पूछेंगे हम। बिल्कुल आपका क्वेश्चन सर से क्लियर करा दूंगा मैं। सर ज्वाइन कर ले, फिर मैं कराता हूँ क्लियर आपको क्वेश्चन। 2 मिनट बस, वेट अ मिनट मैं करा रहा हूँ। ओके, नो नो, 2 मिनट रुक जाइए, सर ज्वाइन हो जाए। बस 2 मिनट, सर ज्वाइन हो जाए। सर ज्वाइन होने वाले हैं हमारे। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनू कुर्मी सर। हेलो। सर वेलकम बैक टू आवाज़ आवर। सर आवाज़ आ रही आवाज़ है? आ रही है क्या मेरी? यस सर, आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, लेट्स सर आप, स्टार्ट। ओके सर, आपका स्वागत करता हूँ हमारे MPPSC क्लब चैनल में। थैंक यू सो मच कि आपने सर इनवाइट आप, किया मुझे। सर पहले आप, सबसे पहले आपको थैंक यू सर। आप इस कोविड-19 के पैंडेमिक समय में हम सबके लिए काम कर रहे हैं, तो सर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो सर थैंक यू सर। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया है यहाँ आने का। और हमेशा ही प्राउड फील होता है कि हमें काम करने का मौका मिल रहा है पैंडेमिक सिचुएशन में। कई लोग हैं जो अपने घरों में हैं, वो मदद करना चाहते हैं लोगों की, लेकिन मदद यस सर। नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमें वो अथॉरिटी मिली है कि हम लोगों की जाके मदद कर सकते हैं, या तो तो सर, अच्छा लगता सर है। या सर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका एक इंट्रोडक्शन हो जाए सर, सेल्फ थोड़ा सा बस। बिल्कुल, मेरा नाम सोनू कुर्मी है और मैंने 2015 एमपीपीएससी में 18th रैंक प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे डीवाईएसपी का पद प्राप्त हुआ। इससे पहले मैं एक अटेम्प्ट दे चुका था
और मेरी ग्रेजुएशन 2015 जून में ख़त्म हुई थी। और उसी वर्ष मेरा जो है 2015 एमपीपीएससी में सिलेक्शन हुआ था। और मैं सागर से हूँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, मेरे गांव का नाम गिदवानी है। और जो भी आप जानना चाहते हैं तो आप क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। ओके सर, जिस बताया आपने सर, एक ग्रामीण परिवेश से आपने स्टार्ट करा, तो और जैसे मानते हैं हम एमपीपीएससी एग्जाम, ये शहरी परिवेश के एग्जाम में अच्छे पढ़े लिखे जो बच्चे रहते हैं वो पढ़ते हैं, और ग्रामीण स्तर आपको आप पता है किस तरीके की शिक्षा मिल जाती है, मतलब स्कूल होते हैं स्कूल नहीं होते। सर आपने किस तरह से अपने आपको ढाला इस एग्जाम के लिए? बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जो है चैलेंज था मेरे लिए। और उस चैलेंज को मैंने इस तरीके से किया कि एनवायरनमेंट मुझे क्रिएट करना था। उसके लिए मेरे पास कोई आसपास गाइड करने के लिए नहीं था, इस तरह के वहाँ कोचिंग्स नहीं थे सागर में या मेरे गांव में। तो मैं यूट्यूब का मैंने बहुत उपयोग किया। यूट्यूब में टॉपर स्टॉक है, अन अकेडमी है, mrinal.org है, या जो भी इस तरीके की साइट थी ऑनलाइन, उनका मैंने बहुत उपयोग किया। टॉपर स्टॉक, विजन आईएएस, उसको मैं बहुत देखता था। उसमें बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज़ आते थे, उनसे बहुत सहायता मिली। क्योंकि मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया था कोचिंग संस्थान, तो कोई गाइड करने के लिए नहीं था, इसलिए मैगज़ीन वगैरह और वीडियोस से ही मैंने जो है ये सब जो भी गाइडेंस था वो लिया। और ओके। जो परिवार सर था, परिवार का पूरा सपोर्ट था इसमें। और उन्होंने कभी भी मुझे जो है किसी भी तरीके से रोका नहीं पढ़ने से या किसी भी तरीके से। तो मैं फ्रीली पढ़ पाया और मैं एग्जीक्यूट कर पाया अपने प्लान्स के लिए अकॉर्डिंगली। ओके सर, आपका ये बचपन से सपना था मुझे सिविल सर्विस में जाना है, मुझे एक डीवाईएसपी पोस्ट पे रहना है, या आपका बाद में कहीं बाहर जो शहर में आए पढ़ाई के लिए आपको जब पता पड़ा कि नहीं मुझे बनना है? तो सर क्योंकि एक इंसान का, हर एक बच्चा जो तैयारी करता है उसका सपना होता है कभी न कभी, किसी देख के बनता है, किसी के पापा बोलते हैं, तो सर आपका क्या था मतलब इसमें? बचपन से तो मेरा सपना नहीं था। और यस ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने के कारण मुझे पता भी नहीं था सिविल सर्विसेज होती क्या है और एसडीएम और डीएम क्या होते हैं। ये मुझे पता चला जब मैं 10-12 के करीब आया, जब मैं मैगज़ीन पढ़ना शुरू किया। मुझे यस इंटरेस्ट था मैगज़ीन पढ़ने से, जनरल नॉलेज में मुझे इंटरेस्ट था शुरू से ही। तो उन मैगज़ीन्स में टॉपर्स के इंटरव्यू भी आते हैं, और उनके माध्यम से मुझे पता चला कि भाई ये डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर या डीएम कलेक्टर क्या होते हैं। तो वहाँ से फिर मुझे पता चला, और वहाँ से फिर मैं इस तरफ जो है उद्धत हुआ अब तैयारी करने के लिए। ओके सर, जैसे आपने बताया कि आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे और आपने शहरी इस एग्जाम में आके अपने जिस तरह से, क्योंकि एक बच्चा एग्जाम में जो सीबीएसई से होता है, एमपी बोर्ड से, तो अच्छे स्कूल से पढ़ के देता है, तो एक ग्रामीण जो बच्चा आता है एक सरकारी स्कूल से पढ़ के, जहाँ स्कूल या ना टीचर में जहाँ अच्छे मिल पाते ना बुक मिल पाते, तो जो बच्चे सर ये जो गाँव से देख रहे हैं, वो भी उनके अंदर सवाल होगा कि सर हम इस परीक्षा में आए कि नहीं आए, करे कि नहीं करे, हम आके डर रहता है सर, क्योंकि फेलियर तो डर रहता है। बट सर किस तरह से आप उनको बताना चाहेंगे कि ग्रामीण वाला जो बच्चा है वो भी इसमें आके सफलता प्राप्त कर सकता है सर? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। जो डाउट है वो ज़्यादा रहता है ग्रामीण बच्चों में। मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास लगातार कि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, हमारे घर से कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, इस तरीके का माहौल नहीं है, बुक्स कौन सी पढ़ें हमें पता नहीं है। उस तरीके की आपने सही कहा, वर्नाकुलर जो स्कूल्स होते हैं उस तरीके का यस सर। परिवेश नहीं रहता है, तो एक चैलेंज रहता है। लेकिन चैलेंज इतना बड़ा होता है, सफलता उतनी ही बड़ी होती है। यस सर, यस सर, यस आपकी सर। सफलता इस पर निर्भर नहीं करती है कि आपने कौन सी सफलता प्राप्त की है, किन ऑब्स्टिकल से आपने निकल के वो सफलता प्राप्त की। आज पाकिस्तान की स्वात घाटी में कोई यदि एक टीचर भी बन जाती है महिला, तो ये उससे बहुत बड़ी सफलता है कि जो अमेरिका में रहते कोई एमएनसी की सीईओ है, उससे वो बड़ी सफलता है। यस सर, यस क्योंकि जो सर। ऑब्स्टिकल्स वहाँ हैं वो उस वहाँ नहीं है, अमेरिका में नहीं है। तो इसीलिए आपको ये पॉजिटिवली लेना पड़ेगा कि भले ही आपका चैलेंज है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है इसके साथ कि आपकी सफलता होगी वो उतनी ही बड़ी होगी, उतनी ही आपकी सफलता में आपको मज़ा आएगा जब आपको सफलता मिलेगी। और कुछ भी आज इतना कठिन नहीं है, इंटरनेट पे सारी चीज़ें हैं, जियो आ चुका है, डाटा प्लान इतने महंगे नहीं हैं। यस सर, यस तो सर। आप कहीं भी रह के कभी भी आप पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। अन अकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म है, आपके जैसे यस सर। लाइव अभी हम आ रहे हैं, तो टॉपर्स के इंटरव्यूज हैं, टॉपर्स का गाइडेंस है। मुझे नहीं लगता कि अब शहरी और ग्रामीण में कोई अंतर बचा हुआ है।
रही यस सर। बात हिंदी मीडियम की, ग्रामीण होने की, यस प्रशासनिक सर। अधिकारी ना होने की घर में, तो एमपीपीएससी ने कहीं भी अपने नोटिफिकेशन में योग्यता में ये नहीं लिखा है कि आप एक अच्छी फैमिली से होने चाहिए, आपके घर में प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए, आप हिंदी मीडियम से नहीं होने चाहिए, इंग्लिश मीडियम वालों को केवल लेंगे। इवन जो टॉपर्स रहे हैं 2016 और 2014 के, वो हिंदी मीडियम के ही रहे हैं, और अधिकतर लोग जो हिंदी मीडियम से ही निकल रहे हैं अभी। सर जैसे हर एक विद्यार्थी का क्वेश्चन रहता है, आप बताया कि हिंदी मीडियम, क्योंकि सब सोचते हैं कि एमपीपीएससी एग्जाम में हिंदी मीडियम जो बच्चों को रहते हैं वो दिक्कत आती है, क्योंकि हम ऐसा क्योंकि हिंदी मीडियम में से हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता उनका, क्योंकि जब वो बड़ी सिटीज में कोचिंग करने आते हैं, जैसे इंदौर हो गया, हम जबलपुर हो गया, तो उनको जो वातावरण मिलता है वो घबरा जाते देख के कि नहीं यार ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सर आपके सामने जो चुनौती थी, आपने जैसे कि आपने किस कोचिंग नहीं करा, तो आपने उस टाइम पे सर क्या ऑनलाइन मिल रही थी सुविधा यूट्यूब के माध्यम से, तो जैसे आज यूट्यूब के माध्यम से सर बहुत सारी गलत चीजें भी रहती है, तो बच्चे किस तरह से अपने बिल्कुल उस यूटिलाइज करें उस चीज को, यूट्यूब को या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज के समय में, क्योंकि मटेरियल इतना यस ज़्यादा सर। है। वी हैव टू वाइजली आपको यूज़ करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज़ वाइजली। आपको क्या यूज़ करना है, क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो। और जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस समय भी इस तरीके की चीज़ें थी। कई लोग जो हैं कंटेंट इस तरीके रहते हैं, नोट्स इस तरीके रहते हैं जो आपको गुमराह कर देंगे। यस आप सर। यदि उनको पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट खराब हो जाएंगे, है ना। तो ये आपको क्रॉस करना पड़ेगा सबसे पहले तो। और आप ये एम करें कि आप ऑथेंटिक जो लोग हैं उन्हीं से आप गाइडेंस प्राप्त करें। आपको कोई सिलेक्टेड पर्सन हो, कोई ऐसा टीचर हो जो जिस पे आप विश्वास कर सकें, तो उससे आप गाइडेंस लें। वहाँ जाके आप वो चीज़ें प्राप्त करेंगे, तभी आप जो जैसे टॉपर स्टॉक थी, वो सिलेक्टेड यस। लोग थे जिनको मैं देख रहा था। यस सर। यस रोमन सर। सैनी अन अकेडमी सिलेक्टेड थे जिनको मैं देख रहा था। उनकी भी मैं नहीं कहूँगा कि सारी चीज़ें आप फॉलो करें, जो यस सर। आप पे सूट करती हैं वो चीज़ें आप उनको अपनाएं, और बाकी चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। ओके सर। सर जैसे कि इस जो सिविल सर्विस परीक्षा की जो तैयारी होती है सर, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजी हर बंदा अपने अलग तरह से स्ट्रेटेजी बनाता है, बुक्स अलग रहता है, तो सर आपका किस तरह से स्ट्रेटेजी रही एग्जाम के लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए। बिल्कुल, अपनी जो भी तैयारी रहती है उसको बहुत ही सिंपल रखिए सबसे पहले तो। बिल्कुल भी ऊहा-पोह की जो स्थिति होती है उसमें ना रहिए कि ये बहुत बड़ी परीक्षा है, इसमें कुछ मुझे बहुत अलग से करना पड़ेगा। मैं बी फार्मा कर रहा था। बी फार्मा यस सर। जो थी, जो पढ़ाई हम करते हैं, और उसमें जैसे भी मैं पढ़ रहा था तो स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। यदि ग्रेजुएशन आपने अच्छे से की यस है सर। तो आपकी सेटिंग बन जाती है। आप जानते हो किस तरीके से रिटेन यस करता सर। हूँ मैं मेमोरी में, रिवाइज यस कब सर। कब करना है, कैसे मुझे याद रहेगा। तो ये शेड्यूलिंग बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी चीज़ पैशन आपके अंदर होना चाहिए। पैशन यस नहीं सर। होगा आपके अंदर तो आप शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाओगे। फिर एक दिन यस आप सर। पढ़ोगे, दूसरे दिन नहीं पढ़ोगे, कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी, है ना। तो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर आग होनी चाहिए तैयारी यस सर। करते वक्त, है ना। और वो सर। आग आपको आगे बढ़ाएगी, और ओके। शेड्यूल आपका, डिसिप्लिन आपका आपके लिए कंटिन्यूटी लाएगा। कभी सभी के साथ होता है कि मूड कभी किसी का खराब होता है, यस सर। यस वो सर। यस सोचते हैं हम आज नहीं पढ़ेंगे, आज कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ लेंगे। लेकिन जब आपके पास स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी और डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन कैसे आएगा, शेड्यूलिंग आप करोगे। आपको पता है कि मुझे एक हफ्ते में ये पूरा करना है। आप शेड्यूलिंग है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, तो आप कितना भी मूड आपका खराब बना रहे, आप वो पढ़ना ही पढ़ना है आपके लिए। फिर स्ट्रॉन्ग, आप ब्रूटली हॉनेस्ट आपको होना पड़ेगा अपने प्रति, ब्रूटली हॉनेस्ट, है ना। ओके सर। रूथलेस, अपने प्रति रूथलेस होना पड़ेगा आपके लिए। तब ओके तब जाके आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। सर, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी एस्पिरेंट के सर क्वेश्चन होता है जब तैयारी करते हैं सर, उनको लगता है कि सर हम एमपीपीएससी तैयारी कर रहे हैं, साथ में यूपीएससी तैयारी कर लें, तो सर क्वेश्चन सबके बीच में रहता है ना सर, आपके अंदर भी आया होगा कभी तैयारी करते समय, क्या सर एमपीपीएससी करूँ यूपीएससी की करूँ। सर क्या आप बच्चों को बताना चाहेंगे जो एस्पिरेंट देख रहे हैं, उनके अंदर डाउट है कि मुझे किसी मुझे एमपीपीएससी तैयारी करना है कि यूपीएससी साथ में कर सकता हूँ मैं सर। हम्म। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है। यस सर। लेकिन मेरा इसमें स्टैंड ये है कि आपको एक किसी चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ओके। जब आपका फोकस किसी एक चीज़ पे रहेगा। एमपीपीएससी का नेचर अलग है, यूपीएससी का नेचर अलग है। माना यस कि सर। सिलेबस 70% सेम है, लेकिन तब भी बहुत सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं, होती ही हैं।
है ना। तो आपको किसी एक चीज़ को टारगेट करना पड़ेगा पहले। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप निकाल सकते हो इफ़ यू हैव पैशन, और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप निकाल सकते हो इफ़ यू हैव पैशन। बस ओके। आपको क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में कि मुझे क्या चाहिए। यस सर। सर जैसे कुछ बच्चों का सवाल होता है कि इस तरह की 12th के बाद तैयारी करें कि ग्रेजुएशन बाद तैयारी करें, कि हम पहले से कोचिंग लगवा लें, फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं आजकल, हवा कोचिंग हो के, ढेर सारी कोचिंग हो के, कि उसको 12th के बाद करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जॉब के साथ में करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए सर? तो दो क्वेश्चन है, जॉब और 12th के बाद में सर। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आपका लेते हैं, 12th की बात करना चाहिए या नहीं। यस सर। बिल्कुल, यदि आप ये कर चुके हैं, जैसे टीना डाबी का आपको एग्जांपल आप यस पता सर। होगा, 12th यस सर। 10th के बाद ही उन्होंने जो है कर लिया था डिसाइड कि उनको करना है। तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको एक लंबा टाइम मिल जाता है, आपको पता है आपका एम क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसी के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। तो अच्छी बात है यदि आप करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन में आप ग्रेजुएशन को आप हल्के में ले लें। ग्रेजुएशन को भी आप उतनी ही अच्छी तरीके से पढ़ें, एक शेड्यूलिंग बनाएं कि मैं ग्रेजुएशन का इतने से इतने समय तक मैं पढ़ूंगा, और एमपीपीएससी यूपीएससी जो है इतने से इतने समय तक पढ़ूंगा। आराम से तैयारी हो सकती है। इफ यू हैव एम्पल टाइम, यू हैव एम्पल टाइम, यदि आप 12वीं के बाद आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि 3-4 साल आराम से मिल जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट आप बहुत अच्छी रैंक से आप क्लियर कर सकते हो। जो भी बुक लिस्ट है वो आप फॉलो कीजिए। उससे भी पहले आप जो बेसिक बुक्स है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। आपकी जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको एक रुई की तरह हल्की लगने लगेगी एमपीपीएससी यूपीएससी की तैयारी। सर जॉब के साथ में जो विद्यार्थी है जो तैयारी करना चाहते हैं, तो सबका क्वेश्चन था कि जॉब कर रहे हैं साथ में एग्जाम निकले कि निकले, कि ट्राई करे कि नहीं करे सर, क्योंकि एक आर्थिक बोझ रहता है जो जॉब करता है उसके ऊपर। तो सर जॉब के साथ में एग्जाम हो सकती है क्लियर कि नहीं, सिर्फ जो बिल्कुल हो बच्चा सकता जॉब नहीं है। कर। हाँ हाँ, यस, आप कंप्लीट कर लीजिए अपना क्वेश्चन। ओके। जैसे जो मतलब जॉब कर रहा है उसके भी दबाव रहता है कि एक आर्थिक दबाव से जॉब कर ही रहा है वो, साथ में फिर उसके पारिवारिक दबाव रहता है, तो किस तरह से हैंडल करे दबाव को सर वो तैयारी के साथ में? तो बिल्कुल बिल्कुल, प्रेशर रहता है और रिस्क भी रहता है ना। यस सर। रिस्क भी होता है, प्रेशर भी होता है। जैसे मैं बी फार्मा कर रहा था। बी फार्मा में जब मेरा लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर मैंने डिसाइड किया, इट वाज 15th ऑफ सितंबर को, जब मैं यस सर। संकल्प लिया 2014 में कि मैं अब निकाल के रहूँगा एग्ज़ाम के लिए। तो उसके बाद मैं एम फार्मा कर सकता था, अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है एम फार्मा में, और एक ऑप्शन भी रहता आगे, लेकिन एक यस सर। वहाँ मैंने रिस्क लिया। इट वाज अ कैलकुलेटेड रिस्क। आपको रिस्क यस सर। लेना चाहिए, लेकिन जॉन रैम्बो नहीं बनना है आपको कि एक देश की यस पूरी सर। आर्मी से अकेले ही आप लड़ लोगे, है ना। तो इस तरह से कैलकुलेट रिस्क, क्योंकि मैं तैयारी कर चुका था और मेरा जो लास्ट ईयर था उसमें यस सर। प्री हो चुका था मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले, और प्री का रिजल्ट जुलाई 2015 में आ चुका था, उसको मैं यस क्लियर सर। कर चुका था। तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ चुका था कि हाँ यार, मैं तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, है ना। तो ओके। उसके बाद ऐसा कैलकुलेट रिस्क आपको लेना पड़ेगा। और रही बात जॉब के साथ, जॉब के साथ टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऑनलाइन नोट्स बनाइए, समय को चुराइए, मैं कहूँगा। अच्छा आपको सर। समय मिलेगा नहीं, आपको समय चुराना पड़ेगा। आप कम्यूट टाइम में आप पढ़िए, है ना, जब भी आपको समय मिल रहा है, वीकेंड्स में आप पढ़िए, है ना। ऑनलाइन आप क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है उनको ज्वाइन कर सकते हो। निकाला जा सकता है यदि आपके पास पैशन है, डिजायर है। कहीं भी रह के अंडमान निकोबार में किसी को छोड़ दिया जाए और यस सर। कहा जाए एमपीपीएससी निकालिए, यदि उसके पास पैशन है, डिजायर है, वो बंदा निकाल जाएगा। उसको बोलिए वे फ्रेंच में होगी परीक्षा, वो फ्रेंच में भी तैयारी कर लेगा, किसी भी यस सर। लैंग्वेज में कर लेगा, हिंदी इंग्लिश को छोड़ किसी में भी कर लेगा, क्योंकि उसके पास पैशन है और उसको यस सर। निकालना ही निकालना है। जब ये संकल्प आ जाएगा आपके अंदर, तो आप कोई भी परीक्षा निकाल सकते हो। ओके, धन्यवाद सर। सर एक और मेरा आपसे क्वेश्चन था कि किस तरह से बच्चे अपने स्ट्रेटेजी रखिए, बुक्स क्या रखे? हर टॉपर अपनी अलग अलग बुक बताता है, स्ट्रेटेजी बताता है, तो बच्चे आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही सर? मतलब क्या बच्चे किस तरह से तैयारी करे, किस तरह से तैयारी नहीं करे सर? सबसे पहले तो जैसा कि आपने कहा, स्ट्रेटजी क्या रही आपकी। यस सबसे सर। पहले अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए। आप बहुत सारी कोचिंग्स में जाते हो, फिर उनका मटेरियल बटोरने की कोशिश करते हो, फिर उनको पढ़ने की कोशिश करते हो, और इस प्रोसेस में आपके पास कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आपके पास शेड्यूल और प्लान होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, कि मुझे प्री में कितना पढ़ना है, प्री के लिए कितनी तैयारी करनी है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, सिर्फ मुझे निकालना है, निकालने के लिए मुझे ये टॉपिक इतने इतने पढ़ने पड़ेंगे।
80 के समथिंग यदि मेरा स्कोर हो गया था, मेरा आराम से प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा। अब मेन जो आता है वो मेंस की परीक्षा होती है। मेंस की परीक्षा के लिए आप सबसे पहले बेसिक बुक्स आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यदि आपको बुक लिस्ट चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल है विनर्स एजुकेशन पॉइंट, वहाँ जाके आप बुक लिस्ट देख सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए। और और इंग्लिश मीडियम की भी बहुत सारी टॉपर्स हैं, उन्होंने डाल रखे अपने, तो वहाँ भी आप जी सर। जाके देख सकते हैं। तो सबसे ओके पहले वो सर। बेसिक बुक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए, फिर वहाँ से आपको स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाना है, और फिर आंसर राइटिंग लिखने की तरफ जाना है। आंसर राइटिंग जब आप करोगे तो आप में बनेगी नहीं, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आप बार बार एक ही चीज़ लिखते जाओगे, लेकिन आपको लिखना है। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतनी ही अच्छी आपकी राइटिंग स्किल्स बढ़ेंगी, टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छा होगा। तो आपकी और साथ ही प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट लगाना मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल यही होनी चाहिए, लिमिटेड यस सर। सोर्सेज प्रैक्टिस, लिमिटेड सोर्सेज प्रैक्टिस। प्री के लिए भी आपके मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा सको, लेकिन उसके पास आपके पास बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए, वरना आप डिमोरलाइज हो जाओगे कि यस मुझे सर। आपसे बनेगा नहीं। तो ठीक है, तो बस ये सिंपल स्ट्रेटजी आप रखोगे तो एग्ज़ाम निकाला जा सकता है आराम से। ओके सर। सर जैसे कि जैसे अब बात करते हैं हाउ कैन वी डील विद दिस सर फेलियर्स और प्रेशर। सर आपने भी आपके प्रिपरेशन टाइम में फेलियर्स देखा, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, आपका प्रेशर होता है अपने ऊपर। तो अभी जो सर पैंडेमिक चल रहा है और जो स्थिति है 2019 का रिजल्ट नहीं आया है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर है और फेलियर का डर है कि पहले सिलेक्शन में नहीं हुआ है, तो किस तरह डील कर रहे हैं सर उन बच्चे उस चीजों से। हम्म। बिल्कुल, अभी लॉकडाउन जैसा चल रहा है, एमपीपीएससी की परीक्षा डिले हो चुकी है, सभी परीक्षाएं डिले हो चुकी हैं, तो एक अतिरिक्त प्रेशर जरूर होगा अभ्यर्थियों के ऊपर। मैं अर्ज करूंगा उन सब के लिए कि आप बिल्कुल हार ना माने। पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस परीक्षा के लिए। नॉर्मली भी देखें तो 1.5 साल इस परीक्षा में लगते हैं, तो पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा आप और पेशेंस रखें। कहते हैं ना कि संतोष का फल मीठा होता है। यस तो सर। ये यदि थोड़ा सा यदि आप पेशेंस रख लोगे तो आपकी सफलता में आपको उतना ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं कहूँगा आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, लॉकडाउन था, मैंने इतना स्ट्रगल किया, ऐसे ऐसे मैंने पढ़ाई की, मैं ये सब चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो ये सब चीज़ें बाद में आपको खुशी देती हैं, जब आप क्रैक कर लेते हो एग्ज़ाम के लिए कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज आपने फेस की, आपको स्ट्रांग बनाती हैं आपकी जो आगामी जो भी चुनौतियां रहती हैं उनके लिए। और आप क्या समझते हैं कि परीक्षा निकालना जितनी बड़ी चुनौती है, उससे भी ज़्यादा बड़ी चुनौती फील्ड में जाके वर्क करना है। यस सर। यदि आपको सही तरीके से वर्क करना नहीं आता है तो आप वर्क नहीं कर पाओगे फील्ड में जाके, उससे भी ज़्यादा बड़ी चुनौती है ये। तो वहाँ जाने के लिए आपको यहाँ पेशेंस और ये सब सिखा दिया जाता है, हॉनेस्टी, ब्रूटली हॉनेस्ट होना अपने प्रति, ये सब गुण आपके डेवलप हो जाते हैं, तभी जाके आप फिर फील्ड में आप कुछ कर पाओगे। लेकिन एक बात है, आप सफल हों असफल हों, इस प्रोसेस में जो आप एक इंसान बन जाओगे, आप खुद देखोगे इस प्रोसेस में आप एक अलग ही इंसान बन के उभरोगे। 1.5 साल 2 साल की जो तैयारी का फेज रहता है उसमें आप एक अलग ही इंसान बन जाओगे। और ये चीज़ें भले ही आप असफल हो जाओ इस एग्ज़ाम में, आप किसी दूसरे एग्ज़ाम में सफल हो जाओगे, और यदि सफल ना भी हो तो ज़िंदगी में आप एक काबिल इंसान बन जाओगे। आपकी सोच एक ब्रॉड ओपन माइंडेड हो जाएगी, आप चुनौतियों का सामना बहुत दूसरों से बेहतर तरीके से कर लोगे। तो ये सब चीज़ें आसान हो जाएगी आपकी ज़िंदगी आपके लिए। और मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मुझे असफलता मिली, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस था उसके कारण मुझे सेकंड अटेम्प्ट में सफलता भी मिली, और मैंने पूरा एंजॉय किया तैयारी के यस लिए। सर। बिल्कुल भी कभी मुझे ऐसा नहीं रहा कि मैं जो है डिप्रेशन में चला गया, मेरा सिलेक्शन यस नहीं सर। हुआ। मेरा ये था कि मैं क्या अपनी तैयारी से खुद संतुष्ट हूँ, क्या मैंने अपना 100% दिया। यदि मैंने दिया है और मैं असफल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार फिर से तैयारी कर लूंगा, फिर निकाल लूंगा। लेकिन मैं अपने तैयारी से 100% सेटिस्फाई होने चाहिए कि यार जितना मैं कर सकता था ना मैंने यस सर। किया। ओके सर, धन्यवाद सर, आपने बताया आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर जैसे एक क्वेश्चन रहता है बच्चों का सर कि हम नरोना के बारे में, बच्चों तैयारी करता है बच्चा कि यार नरोना जाएंगे, वहाँ ट्रेनिंग जाएंगे, वहाँ लाइफ अलग होगी। तो सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा नरोना ट्रेनिंग सेंटर में सर। नरोना का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहता है। आपको जो है क्लासेस मिलती है, क्लासेस में बहुत सारे जो है रेनाउंड स्पीकर्स आते हैं, बहुत सारे आईएएस अधिकारी, बहुत सारे आईपीएस आईएएस आते हैं, और बहुत अच्छा माहौल रहता है। सभी जो है नए नए सिलेक्ट होके जाते हैं, तो सभी के अंदर ये रहता है बहुत तीर मार के आए हैं,
और यस सर। मतलब एक अच्छा माहौल रहता है वहाँ पे। कल्चर एक्टिविटीज़ भी होती हैं वहाँ पे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं वहाँ पे। जिम भी है एक बहुत अच्छा, जो मुझे अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा लगता था। वहाँ पे मैं जाता था रोज़ सुबह, और हमारी सुबह जो स्टार्ट होता था वो वर्कआउट से होता था। वर्कआउट के बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट होती थी, फिर शाम को फ्री रहते थे तो हम भोपाल घूमते भी थे, तो चिल आउट करते थे। तो बहुत अच्छा माहौल रहा। दो महीने की जो हमारा फाउंडेशन होता है उसमें ना सिर्फ पुलिस बल्कि दूसरे जो है सर्विसेज हैं उनके भी लोग रहते हैं, डीसी रहते हैं, डीएसपी रहते हैं, और भी सर्विसेज के लोग रहते हैं। तो बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग रहती है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप आगे आने वाले समय में इन्हीं लोगों के साथ काम करने वाले हो, तो आप यहाँ पे उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हो ताकि फील्ड में जाके आप अच्छे से काम कर सको। ओके सर। सर जैसे बताया आपने दोनों का एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा सर। जब आप जब एक एस्पिरेंट से जब आपने जिस दिन से आपने जॉब पोस्ट पे आपने ज्वाइन करा, तो सर उस दिन से क्या क्या चीज़ें चेंज हुई एज अ एस्पिरेंट और एज अ डीएसपी ऑफ पर्टिकुलर थाना? तो आपको क्या सर आपका चेंजेस आया आपकी लाइफ में? क्या लोग नजरिया चेंज हुआ देख के आपको? पहले आपको देखते हैं तो सोनू जा रहा है और फिर अब डीएसपी सोनू सर जा रहे हैं, तो सर लोगों की रिस्पेक्ट बढ़ी हुई, क्या क्या कैसा रहा सर आपका पूरा अनुभव उसमें? देखिए ये बहुत जो आप सिलेक्टेड होते हैं, जब सेलेक्ट होते हैं जब आप, तो यस सर। लोग जो है बिल्कुल बिल्कुल 360 डिग्री टर्न लेते हैं। यस यस। पहले जो लोग आपके लिए टॉन्ट करते थे, जो आपके लिए जो जो आपके मोटिवेशन थे मैं कहूँगा, जिनसे यस सर। आपको यस मोटिवेशन मिलता था कि यार एक दिन मैं सिलेक्ट होऊंगा और यही व्यक्ति मेरे लिए कुछ दूसरे वर्ड बोलेगा, तो वो उनके चेहरे देखने में, उनकी नज़रों को देखने में, बाद में जो आपको देख के उनकी नज़रों यस। में दिखता है कि वो आपकी पोस्ट के लिए लालायत हैं, यस सर। आपकी जगह आना चाहते हैं वो अब। तो वे उससे बहुत सुकून मिलता है। हालांकि ये ईगो गोल्स होते हैं, ऐसे गोल्स आप ना बनाएं। आपके गोल्स ये होने चाहिए कि आपको सोसाइटी को सर्व करना है और बेहतर एक सिविल सर्वेंट बनना है। लेकिन हाँ, ये एक मज़ेदार चीज़ ये रहती है कि लोगों का ये जो वो रहता है, बिहेवियर रहता है, वो अपसाइड डाउन चेंज होता है। यस। जैसे सर आपने जिस दिन से वर्दी पहनी होगी सर, तो आपके घर में जब आप गए होंगे आपके माता पिता ने देखा होगा, तो वो ख्वाब, वो जो क्षण हर विद्यार्थी चाहता है कि जब मैं कुछ बन जाऊं तो मेरे माता पिता को दिखाओ कि देखिए मैं आपके लिए क्या बन के लाया हूँ। तो सर आप पहली बार जब वर्दी पहन के गए होंगे घर पे, जब आपके आपके पिताजी ने देखा होगा, माता जी ने देखा होगा, तो सर क्या एक्सपीरियंस, क्या अनुभव होता वो? क्योंकि एक वो मतलब आप हम बता नहीं सकते क्या था सर अनुभव वो आपका? हम्म। ये अनुभव बिल्कुल भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं रोज़ यही सोचता था कि सेलेक्ट होऊंगा, उसके बाद सर्विस करूंगा, मेरे लिए जैसा भी रहे, ठीक है। उससे जो प्राउड मेरे मम्मी पापा को फील होगा, यस सर। मैं बस उसके लिए तैयारी कर रहा था कि एक दिन मेरा लिस्ट में नाम आएगा और मेरे मम्मी पापा को जो प्राउड फील होगा। यस और सर। अभी भी मेरे जो शरीर में रोंगटे खड़े हो गए ये सोच के। तो यस सर। इट क्योंकि वाज सर एक फैंटास्टिक। हम यस सर, क्योंकि हम जब जानते हैं बच्चा तैयारी करता है, उसको पता है कि उसकी सफलता उसके माता पिता की सफलता रहती है। सर आपने बताया कि वो बिल्कुल। एक क्षण जो बिल्कुल बताए नहीं तो क्या जाहिर करेंगे। पर सर जैसे ही आपके गांव में जैसे आते हो सर, पूरा माहौल चेंज हो गया होगा फिर आपके परिवार के लिए। उसके बाद सर जो क्षण आया होगा सर, आप जैसे गाँव जाते होंगे अभी, तो आपको तो सर अब सोनू नहीं कहते होंगे, बोलते डीएसपी साहब आ गए। तो आपको उस समय क्या लगता है बिल्कुल सर सुन के? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है लोगों का जो सपोर्ट रहता है, और सोसाइटी का ये मैं खराब नहीं कहूँगा इस चीज़ के लिए यस कि सर। सोसाइटी इस तरीके का व्यवहार करती है और आप सिलेक्ट हो जाते हैं। ये मोटिवेशन भी रहता है, और सोसाइटी का ये नेचर है, इसीलिए एक मोटिवेशन भी रहता है अंदर की हमें प्रूव करना पड़ता है। हमेशा से ही सोसाइटी का ये रहता है कि आप प्रूव करते हैं पहले। यस सर। यस सर। जैसे जैसे कोई शादी नहीं करता है तो सोसाइटी में खराब माना जाता है, शादी कर लेता है तो उसको अच्छा माना जाता है कि वो समझा जाता है उसने प्रूव कर दिया अपने आप के लिए। ऐसा एक धारणा रहती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब एक व्यक्ति को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ले सकता है। तो ये सोसाइटी का नेचर शुरू से ही रहा है, उसको हमें सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते। हम अपने खुद क्या कर सकते हैं, हम वो जो चीज़ हमारे हाथ में है वो चीज़ हमें देखनी चाहिए। और यस। सोसाइटी बिल्कुल, गांव पूरा जो है खुश था जब मैं सेलेक्ट हुआ। सभी लोग घर पे आए, सभी सभी लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, हमने उनको बांटी, उनने हमें बांटी, और बहुत अच्छा माहौल रहा। सर मतलब ऑटो बॉक्स क्वेश्चन था, बिकॉज हर हर जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसी दिन के लिए तैयार करता है कि थोड़ा सा उनके माँ बाप का नाम हो जाए, उनका नाम हो जाए, इसलिए मैंने सर क्वेश्चन हाँ पूछा आपसे सर ये। सर मेरा एक क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन और थे आपसे। सर, जो बच्चे तैयारी करते एग्जाम, मेंस एग्जाम में सर,
तो मेंस एग्जाम में हमें 3 मार्कर्स लिखना पड़ता है और 6 मार्कर्स लिखना पड़ता है और 11 मार्कर्स 12 मार्कर्स जो हमारे। तो सर यस इस चीजों यस। में किस तरह से हम हमारा आंसर बनाएं लिखने के लिए? करंट अफेयर्स जोड़े, किस स्कीम जोड़े सर, क्या पढ़े? न्यूज़पेपर डाल पढ़ना चाहिए द हिंदू जो बोलती है यूपीएससी के लिए, तो एमपीपीएससी के लिए द हिंदू पढ़े। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन ये भी होगा सर। हम्म। ओके। तो सर एक बार आप 3 मार्कर्स 5 मार्कर्स जो आपने तैयारी करी उस टाइप पे सर तो थोड़ा बता हाँ दीजिए हाँ। किस तरह से रखना चाहिए आंसर। एक एक मैं कमेंट पढ़ रहा था, कॉन्फिडेंस कैसे जिंदा रखें। हाँ सर, कॉन्फिडेंस यस। आपको तैयारी से आएगा। हाँ। कॉन्फिडेंस और तैयारी का एक चक्र होता है। आपकी यस तैयारी सर। जितनी अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस आपका उतना ही ऊपर होता है। कॉन्फिडेंस जितना ऊपर, तैयारी उतनी अच्छी होती है। या तो ये एक साइकिल बन जाता है। अब आता हूँ आपके क्वेश्चन पे, 3 मार्कर, 6 मार्कर, 15 मार्कर। यस सर। तो तो इनको सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए आंसर राइटिंग करने से पहले। फिर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको ये पता होना चाहिए प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होनी चाहिए आपके पास, कैसे आपको लिखना है ना। तो जो 3 मार्कर रहते थे उनके लिए मेरी सिंपल स्ट्रेटजी होती थी, जैसे कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब चीज़ें आपकी उस क्वेश्चन के आंसर में आ जानी चाहिए। और हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे एथिक्स का आप लिख रहे हो, उसमें आपको सोर्स लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे यस सर। उसमें आया तटस्थता। तटस्थता की वो डेफिनेशन आपने कहाँ से ली है? नोलन कमेटी ने कहा था कि या फिर जो भी प्रशासनिक आयोग है उसकी रिपोर्ट में आया था, कहाँ से आपने वो लिया है? तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं। एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़रूरी है 3 मार्कर में। जैसे छोटी छोटी चीज़ें उसको संपूर्ण बना देती हैं। कम से कम वर्ड्स में आप 3 मार्कर में ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलें तो उसमें फ़ायदा रहता है आपके लिए। 3 मार्कर में तीन तीन में से 3 मार्क्स मिलने का बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं 3 मार्कर में, और बहुत मार्क्स फैचिंग रहते हैं 3 मार्कर। तो 3 मार्कर। हाँ। ओके। ओके सर। सर मुझे पता है सर आपका भी बहुत समय बहुत अभी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। थोड़ा सा समय जो कुछ हमारे जो बच्चे देख रहे फॉलोअर्स देख रहे हैं उनके क्वेश्चन ले लेते सर थोड़ा से। ओके ओके। और जो श्योर। जितने भी फॉलोअर्स देख रहे हैं आपने क्वेश्चन 1 बाय 1 बता दीजिए सर, लेंगे जो भी डाउट हो आपके एग्जाम के रिलेटेड। सर एक क्वेश्चन था कि आपसे आपने इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया सर? हाँ हाँ। और इंटरव्यू में, ओके। यस सर। इंटरव्यू में मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया था। करंट अफेयर्स के बारे में भी पूछा गया था। कुछ चीज़ें उस समय चल रही थी, जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में चल रहा था, मार्च यस सर। 2016 था शायद। और उस समय बाबरी मस्जिद का भी चल रहा था, तो उसके संबंधित में जो है क्वेश्चन थे वो भी पूछे गए थे। बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछे गए थे। इंटरव्यू आपका बहुत ही जो है एमिनेंट लोग रहते हैं, रिनाउंड लोग रहते हैं, एक्सपीरियंस लोग रहते हैं। और वो आपके लिए पहली नज़र में ही जान जाते हैं ये सामने वाला बंदा कैसा है। यस सर। और वो सिर्फ आपके अंदर उतरना चाहते हैं। जैसे कुएं में हम रस्सी डाल के नीचे उतरते हैं, तो उसके क्वेश्चन वो कुछ भी पूछे, उसका जवाब इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके माध्यम से आपकी वो पर्सनालिटी को जज करते हैं। वो आपका नाम पूछते हैं, पृष्ठभूमि के बारे में पूछते हैं, ग्रेजुएशन के बारे में पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन आपका जो एटीट्यूड रहता है, बोलने का तरीका रहता है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को ले रहे हो, उन्हीं के माध्यम से फिर वो आपकी पर्सनालिटी को जो है ओके एग्जामिन करते हैं। सर एक क्वेश्चन था कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े सर? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो यदि आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है तो द हिंदू पढ़ सकते हो, और यस वरना टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो। तो हिंदी के न्यूज़पेपर्स में आप जागरण पढ़ सकते हो। मैं इससे अच्छा सजेस्ट ये करूँगा, जैसे बहुत सारी आज वेबसाइट्स हैं जिनमें आर्टिकल्स यस सर। आते हैं, तो आपके काम के आर्टिकल्स ही रहते हैं, यस सर। है ना। यदि ये मेंस की बात करें तो आर्टिकल्स पढ़ने के लिए आप उन साइट पे जा सकते हैं। जैसे एक साइट है AFEIAS.com, डॉक्टर यस सर। रिटायर्ड IAS डॉक्टर विजय अग्रवाल जी की वो है, कोचिंग है वो। तो उसमें आप जाके उन न्यूज़ क्लिपिंग्स को आप पढ़ सकते हो। उसमें सभी इम्पोर्टेंट जो भी मैटर्स रहते हैं, और उनका उपयोग आप फिर मेंस में कर सकते हो। मेंस सर में एक वो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। यस सर। सर एक प्रश्न ये भी था कि सर हिंदी मीडियम ले या इंग्लिश मीडियम ले सर, क्या अच्छा रहेगा? इसमें सब बच्चों डाउट होता है सर मीडियम के लेके। मीडियम का जैसे मैंने कहा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही इक्वल रूप से जो है सिलेक्ट होते हैं लोग। आई वॉज वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश। आई हैव डन यस माई सर। ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, बट आई चूज़ हिंदी इन मेंस, यस सर। क्योंकि हिंदी ज़्यादा क्लोज थी मेरे, और एक्सप्रेशन मैं हिंदी में ज़्यादा अच्छी तरीके से दे सकता था। तो यस इस सर। कारण से एक्सप्रेशन आपका जिसमें अच्छा हो, एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप के लिए,
माध्यम जो भी रहता है वो सिर्फ आपको एक्सप्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप जिस ओके। मीडियम में आपको लगता है कि आप अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अपनी भावाभिव्यक्ति दे सकते हैं, वो मीडियम आपको लेना चाहिए। सर एक प्रश्न और था सर, कि सर प्री और मेंस के दोनों के लिए अलग नोट्स बनाए क्या, और किस तरह शॉर्ट नोट्स बनाए उस टाइम में मेंस के लिए प्री के लिए? तो सर प्रश्न था एक बच्चों का। ओके। अब नोट्स नोट्स क्योंकि मेरे पास इतना बहुत ज़्यादा समय नहीं था कि मैं नोट्स यस सर। बनाता, तो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। यस सर सर। लेकिन मेरी जो ग्रेजुएशन थी इट वाज कंप्लीटेड इन जून 2015, यस सर। और मई 31 2015 को एमपीपीएससी प्री हो चुका था। फिर जुलाई में उसका रिजल्ट आया था, उसके 2 महीने बाद एमपीपीएससी मेंस था। उसके बाद एमपीपीएससी की बार बार परीक्षा आती गई, वही प्री मेंस इंटरव्यू, प्री मेंस इंटरव्यू चलता रहा। तो मैं जो है नोट्स नहीं बना पाया था। लेकिन आपके पास जो भी बुक्स रहें वो सिलेक्टेड बुक्स रहें, आप उनको बार बार पढ़ें। 10 बुक्स को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ें आप। और जो भी एनसीईआरटीज हैं वो अपने आप में बहुत अच्छे नोट्स हैं, यस सर। उनको कुछ भी नोट्स बनाने की उनकी ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, कुछ चीज़ें उनमें जो छूटी हुई हैं उनको आप पेज के बगल में जो जगह छूटी रहती है वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छे नोट्स आपके लिए बन जाएंगे। और जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके जो भी सिलेक्टेड पार्ट्स हैं सिलेबस से मिला के, सिलेबस में जो चीज़ें हैं उनको आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ओके सर, एक लास्ट आपसे एक प्रश्न था कि जिस तरह से अभी जो माहौल चल रहा है कोविड का सर, और उसके बाद में जैसे माहौल खुलेगा सर, क्योंकि एग्जाम सभी आ नहीं रहा है, एग्जाम आएगी एकदम से, तो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। तो किस तरह से वो प्रेशर फ्री करे और अपने आप को पढ़ाई में लग जाए कि यार मेरा मन नहीं लग रहा है, क्या करूँ मैं क्या इसको नहीं करूँ? सर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं ये इसको जवाब मैं कि अपने आप प्रेशर। को रख के देखता यस हूँ यस इस सर। सिचुएशन में यस सर। कि मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप मान के चलिए, यस और सर। मुझे भी नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है। तो मैं क्या सोचता, मैं ये सोचता कि मेरे पास बहुत अच्छा समय है नोट्स बनाने का, बहुत अच्छा समय है एमपीपीएससी मेंस की बहुत अच्छे से तैयारी करने का। और जब भी आएगा कभी ना कभी तो आएगा, क्योंकि वैकेंसीज हैं, रिटायरमेंट होने वाले हैं, और सरकार ऐसे बैठी नहीं रह सकती, उनको भी लेना ही है लोगों के लिए, तो कभी यस ना सर। कभी तो एग्ज़ाम आएगा ही। लेकिन मुझे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि बहुत अच्छे से तैयारी कर सकता हूँ, बहुत अच्छा समय है, और जैसे ही मैं आएगा मैं फोड़ दूंगा। ये यस सर। आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। और यस सर। सर बस एक लास्ट आपका सर एक क्वेश्चन है सर, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों को सर? क्या आपका मोटिवेशन रहेगा कि सर जो तैयारी कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? सर लास्ट खत्म करेंगे इसका में सर हम इस क्वेश्चन के साथ में। मैं यही कहूँगा उनके लिए कि एंजॉय करिए, अपनी पूरा मज़ा लीजिए। आपकी जो भी तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छा समय है, ये समय आपको फिर से नहीं आने वाला दोबारा, क्योंकि तैयारी का जो फेज रहता है वो हमेशा याद रहता है आपके लिए। सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद भी आपको याद रहेगा कैसे मैंने स्ट्रगल किया, कैसे कैसे तैयारी की। तो इसको एंजॉय करिए आप, इसको ऐसे मत लीजिए कि मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो एक ख़राब फेज चल रहा है। ये सबसे सही फेज चल रहा है आपका, और इसमें मज़े लेते हुए आप तैयारी कीजिए। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस होगा तो आप उतने अच्छे से तरह से तैयारी नहीं कर पाओगे जितनी अच्छी तरह की आपकी तैयारी होनी चाहिए। और आप कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल, बहुत सारे आज प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर टॉपर्स हैं, आप मैसेज कर सकते हो। खुद मेरे लिए आप मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब चैनल पे मेरे जा सकते हो विनर्स एजुकेशन पॉइंट, इंस्टाग्राम पे ही मुझे मैसेज कर सकते हो, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली उनके आंसर देता हूँ, भले ही थोड़े यस लेट सर। देता हूँ लेकिन आंसर जरूर देता हूँ उनके। तो आप इसी तरह से जुड़ सकते हैं बहुत सारे लोगों से, सिलेक्टेड पर्सन जो। हाँ, ऑथेंटिक गाइडेंस आपको लेना है, आप कॉन्सेप्ट खराब नहीं करने हैं आपको अपने। मैं ये नहीं बोलता मुझसे ही आप पूछिए, आप यस किसी के सर। पास भी जाइए, बट वो ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको सही सलाह दे, सही गाइडेंस दे। ओके सर, एक टिप्स और ट्रिक्स दे दीजिए बच्चों को, जो दे टिप्स क्या होना चाहिए आपकी तरफ से ट्रिक्स एग्जाम के लिए सर लास्ट। टिप्स एंड ट्रिक्स आप खुद ही बना लेते हो जब आप तैयारी करते हो, जब यस आप सर। पैशनेट होते हो, जब आपके पास वो आग होती है, तो खुद ही अलग अलग टॉपर्स के, अलग अलग सेलेक्टेड पर्सन यस के सर। अलग अलग ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं। तो वो आप खुद ही जनरेट कर लोगे जब आप जैसे तैयारी, जैसे मैथ्स आप करते हो, यस मैथ्स सर। में हम खुद ही ट्रिक बना लेते हैं अपनी। जब आप मैथ अच्छे से सॉल्व करने लगते हो तो आपने देखा होगा आप खुद ही अपनी ट्रिक बन जाती यस सर। यस है सर। ना। तो ऐसे ही एमपीपीएससी प्रिपरेशन का है, जब आप प्रिपरेशन अच्छे से करने लगोगे आप खुद ही अपनी जो है ट्रिक्स और टिप्स बनाते जाओगे, खुद ही जनरेट कर लोगे।
ओके सर, धन्यवाद सर, आपका सेशन अच्छा रहा, आपके सर क्वेश्चन आपने बताए, बच्चों को समझाए। सर आपको फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आप हमारे लिए काम कर रहे हैं अभी पुलिस के लिए सर, कोरोना महामारी में। सर आप आगे भी आपसे इस तरह से हम गाइड लेते रहेंगे और मोटिवेटेड होते रहेंगे सर। धन्यवाद आज सेशन के लिए सर आपको। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतने सारे लोगों से मुझे मिलवाया। मैं जब तैयारी कर रहा था, ऐसे बहुत कम अवसर होते थे कि मैं किसी MPPSC सिलेक्टेड पर्सन के साथ ऐसे रूबरू हो पाऊँ, उनसे पूछ पाऊँ कि क्या करें क्या ना करें। आज ये प्लेटफॉर्म्स आपके द्वारा, आपके जैसे लोगों द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है और इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ओके, थैंक यू सर।